Hello viewers, I am Dr. Amjad Saifi, Assistant Professor and Physician at Hakim Abdul Hamid Unani Medical College and Hospital. आज हम एक पेशेंट की फीडबैक आपसे शेयर करेंगे जो कि COPD से ग्रसित थे। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि एक लंबी डिजीज है और जो बहुत दिन तक चलती है और इरिवर्सिबल चेंजेस उसमें होते हैं। फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है और बहुत सारा बलगम निकलता है। चलिए अब चलते हैं और पेशेंट के पास, ताकि आपको हम दिखा सकें यूनानी दवाओं से उस पेशेंट को कितना फ़ायदा हुआ। वो हमारे पास तकरीबन 13 दिन वो एडमिट रहीं और जब वो आई थी तो उनकी बहुत ही हालत ख़राब थी, बहुत सांस फूल रही थी, खांसी थी, बलगम था, चलने में परेशानी होती थी। लेकिन 13 दिन के इलाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत ही अच्छी है, चलने फिरने में परेशानी नहीं है, सांस नहीं फूलती है। चलिए अब चलते हैं पेशेंट के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है आप? क्या नाम आपका? रुबीना। किस लिए आप एडमिट हुए थे हमारे पास? इलाज करवाने की। क्या तकलीफ थी आपको? सांस फूल रही थी, खांसी चल रही थी, डस के ऊपर पकड़े भी खूब आ रहा था। हाँ, चलने फिरने में परेशानी होती थी, चलने फिरने में सांस फूलता था। सांस फूल रही थी। अच्छा, कितने दिन से एडमिट हैं आप? 1 तारीख से एडमिट हूँ। यानी आज 13 दिन हो गए। 13। इस दौरान कोई दिक्कत किसी तरह की? कुछ भी परेशानी नहीं। क्या क्या इलाज मिला आपको? इलाज पूरा मिला हमें, यूनानी दवाई मिली और नुतूल कराया गया आपका? कराया। अभी कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा अच्छा है। चलने फिरने में कोई परेशानी है? अब इतनी नहीं है, ये तो सही मगर कम। अच्छा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं COPD के बारे में। COPD क्या है? COPD एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को खांसी होती है, बलगम होता है। COPD में 2 तरह की डिजीज़ें मेनली आती हैं, जिसमें कि पहली है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें खांसी ज़्यादा होती है, और दूसरी है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। दोनों में जो हमारा ब्रोंकियल ट्री है, जो सांस की नलियां हैं, अगर बड़ी नली जो है वो अफेक्टेड होती हैं, उनमें सूजन होती है, तो वो COPD की ब्रोंकाइटिस टाइप में आती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और जो एल्वोलाई में अगर सूजन होती है और एल्वोलाई अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सही से एक्सचेंज नहीं हो रहा, उनकी इलास्टिसिटी खराब हो गई है, तो वो एम्फाइसीमा में आती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि मरीज को 3 महीने तक खांसी लगातार रहे और हर 2 साल कॉन्सिक्यूटिव, यानी लगातार 2 साल तक ऐसा हो कि हर साल में 3 महीने से ज़्यादा उसको खांसी रहे, तो हम कहते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। इन दोनों को मिलाकर WHO ने एक नाम दे दिया है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी वो बीमारी फेफड़ों की जिसमें सांस की नलियों में तंगी आती है और वो एक लंबी बीमारी रहती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग है, यानी बीड़ी पीना या हुक्का पीना या सिगरेट नोशी, ये इसका मेन कॉज है। इसके अलावा भी किसी भी तरह का धुआं या एयर पॉल्यूशन या घरों में जो पहले लकड़ी के चूल्हे जलाया करते थे या कंडे जलाते थे, वो भी एक इसका बहुत बड़ा कॉज है। अच्छा वेंटिलेशन ना होना, किचन का धुआं अगर एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है और वो बाहर निकलने का उसका कोई अच्छा समाधान नहीं है, तो उससे भी COPD हो सकता है। ये बीमारी अक्सर 40 साल की उम्र के बाद ही हुआ करती है, क्योंकि जब तक 15-20 साल तक रेगुलर उसका एक्सपोजर होता है धुएं का या धुएं का एक्सपोजर होता है, तो फिर ये डिजीज़ बढ़ती है। कुछ केसेस में ये कम उम्र के लोगों में भी देखी जाती है, जिनमें कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जिसकी कमी की वजह से ये हो सकती है। हमारे पास जो पेशेंट है एडमिट, उनका काफ़ी लंबे समय से धुएं का एक्सपोजर था और वो जो खाना बनाया करती थी घर में चूल्हा जलाया करती थी, उस धुएं के एक्सपोजर से लंबे टाइम तक रहने की वजह से वो ये COPD से ग्रसित हो गई। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके सामने आ गई हैं जो ज़रूरी बातें हैं, और यूनानी इलाज इस डिजीज़ में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़ायदा होता है। आपके सामने है, पेशेंट की फीडबैक आपने देखी है, तो अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।